दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीमेंस लोगो में पल्स रिले कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। ये आ गई हमारी पल्स रिले। पल्स रिले की 3 इनपुट्स होती हैं। नंबर 1 ट्रिगर, नंबर 2 सेट, नंबर 3 रीसेट। तो इसलिए हमें 3 इनपुट्स लेनी पड़ेंगी। नंबर 2 I2, नंबर 3 I3, I1, I2, I1 को हम ट्रिगर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। I2 रीसेट और I3 जो है I2 सेट और I3 रीसेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आ गई हमारे पल्स रिले की नो कॉन्टैक्ट्स और ये आ गई हमारी आउटपुट। चलो इसको सिमुलेशन करके देखते हैं। इनपुट ऑन की फर्स्ट इनपुट यानी कि ट्रिगर इनपुट जब हमने ऑन की तो हमारी जो आउटपुट है वो ऑन हो गई। चलिए अब इनपुट I1 यानी कि ट्रिगर इनपुट को ऑफ करके देखते हैं कैसा बिहेव कर रही है जी। हमने इनपुट I1 ऑफ कर दी लेकिन हमारी आउटपुट जो है वो अभी तक ऑन है। चलिए अब रीसेट इनपुट ऑन करके देखते हैं। जैसे ही हमने रीसेट इनपुट ऑन की तो हमारी आउटपुट ऑफ हो गई। ये तो हो गया इसका एक फंक्शन। अब दोबारा इनपुट ऑन करते हैं। इनपुट ऑन करने से हमारी आउटपुट जो है वो ऑन हो गई। इनपुट हमने ऑफ कर दी लेकिन हमारी आउटपुट जो है वो अभी तक ऑन है। दोबारा इनपुट ऑन करते हैं। देखें जैसे ही हमने दोबारा इनपुट ऑन की तो हमारी जो आउटपुट है वो ऑफ हो गई। इनपुट ऑफ कर दी, फिर हमने इनपुट जब ऑन किया तो हमारी जो आउटपुट है वो ऑन हो गई। इससे ये जाहिर होता है कि हमारी जो ट्रिगर इनपुट है वो फर्स्ट टाइम ऑन होने से जो पल्स रिले है वो ऑन हो जाती है और उसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। जब हम अपनी ट्रिगर इनपुट ऑफ करते हैं तो हमारी जो रिले है वो ऑफ नहीं होती। जैसे ही हमारी इनपुट I1 दोबारा ऑन होती है तो हमारी जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाती है। मीन्स जो हमारी रिले है वो ऑफ हो जाती है। ये हो गया हमारा ट्रिगर इनपुट का फंक्शन। तो चलें अब सेट इनपुट का बिहेवियर चेक करते हैं। सेट इनपुट हमने ऑन की तो हमारी आउटपुट ऑन हो गई उसी वक्त। मीन्स जो हमारी रिले है वो एनर्जाइज हो गई। सेट इनपुट हमने ऑफ की लेकिन हमारी जो रिले है वो डी एनर्जाइज नहीं हुई। सेट इनपुट दोबारा ऑन करते हैं। सेट इनपुट हमने दोबारा ऑन की लेकिन हमारी जो रिले है वो अभी तक एनर्जाइज है। इसका मतलब है कि जो ट्रिगर इनपुट और सेट इनपुट है इनके फंक्शन में फ़र्क है।
ट्रिगर इनपुट अगर हम दोबारा ऑन करते हैं तो हमारी जो रिले है वो डी एनर्जाइज हो जाती है, लेकिन सेट इनपुट दोबारा ऑन करने से ऐसा नहीं होता। हमारी रिले अभी तक ऑन है, तो चलें अब रीसेट इनपुट ऑन करके देखते हैं। रीसेट इनपुट हमने ऑन की तो हमारी रिले ऑफ हो गई। इसमें जो रीसेट इनपुट है इसको ट्रिगर इनपुट और सेट इनपुट पे प्रायोरिटी है। जैसे ही हम रीसेट इनपुट ऑन करते हैं तो हमारी आउटपुट ऑफ हो जाती है, चाहे हमने रिले को ट्रिगर इनपुट से ऑन कराया हो या सेट इनपुट से ऑन कराया हो। दोनों सूरतों में हमारी जो रिले है वो डी एनर्जाइज हो जाती है और उसके जो NO कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाते हैं। रिले की सेटिंग चेक करते हैं। हाँ, ये देखें, जब हम इनपुट्स में जाते हैं, इसकी सेटिंग इनपुट्स में, तो इसमें दो तरह के ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है इनपुट R टेक्स प्रायोरिटी ओवर इनपुट S। इसका मतलब है कि जब हमारी R इनपुट ऑन होगी, रीसेट इनपुट ऑन होगी, तो हमारी सेट इनपुट जो है वो ऑफ हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है इनपुट S टेक्स प्रायोरिटी ओवर इनपुट R। इसका मतलब है कि अगर हमारी इनपुट S ऑन हो तो हमारी जो R इनपुट है वो काम नहीं करेगी। जब तक हमारी S इनपुट ऑन है, हमारी R इनपुट ऑन भी हो जाए तो हमारी जो आउटपुट है वो ऑन रहेगी। चलें इसको सिमुलेशन करके ये फंक्शन चेक करते हैं। ये देखें, हमने I2 यानी कि सेट इनपुट को ऑन किया और इसकी जो रीसेट इनपुट है वो भी ऑन करते हैं I3। देखें, रीसेट इनपुट भी हमने ऑन कर दी, लेकिन हमारी जो आउटपुट है अभी तक ऑन है, हमारी रिले अभी तक एनर्जाइज है, जब तक कि हम इसकी S इनपुट को ऑफ नहीं करते हैं। ये देखें, हमने अब इसकी S इनपुट ऑफ की है तो हमारी जो रिले जो है वो डी एनर्जाइज हो गई। मतलब जब तक इसकी S इनपुट ऑन रहेगी, जो R इनपुट है वो काम नहीं करेगी। मतलब जब तक इसकी जो S इनपुट है वो ऑन रहेगी, R इनपुट का फंक्शन काम नहीं करेगा।